जब भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, आदमी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हमारे कार्यों में जो ये अवरोध पैदा होती है, या घर में जो ये गृह कलेश चल रहा है, या एक दूसरे की बात नहीं मानते लोग, तो ये कारण क्यों होता है, क्या कारण है। इसके कारण को जान करके व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं में और ग्रसित हो जाता है, लेकिन वो इनके मुख्य कारण को जान नहीं पाता। इसका मुख्य कारण क्या है, ये हमें जान लेना चाहिए। इसके बारे में हमें पूरा समझना चाहिए कि इसका मुख्य कारण हमें कैसे प्राप्त होगा, कहाँ है, क्या है। जब तक कुंडली का आंकलन अच्छे से नहीं होगा, तब तक आपके कार्यों में क्या अवरोध चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत चल रही है, ये पता कैसे चलेगी। जब तक कुंडली के आंकलन के अनुसार ग्रहों को देखा जाता है, अकेले लगन कुंडली से भी फल नहीं मिलता। ये मैं आपको कहता हूँ कि कुंडली के माध्यम से अलग अलग कुंडली के हिसाब से आपको देखना चाहिए। कुंडलियाँ, जब हम कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं, और उन कुंडलियों में आप देखेंगे तो कम से कम 14-15 प्रकार की कुंडली, जिनमें लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, सूर्य कुंडली, द्वेषकांड कुंडली, चतुष्कांड कुंडली, चलित कुंडली, और ऐसे प्रकार की फलित में के अनुसार 14 से 16 कुंडलियों का समावेश होता है एक व्यक्ति के जीवन में। तो उनका, हर व्यक्ति का, हर कुंडली का अलग अस्तित्व है। कोई भाई बहन को दिखाती है, कोई संतान को दिखाती है, कोई धन धान्य को दिखाती है। तो उसी के अनुसार कुंडली का जब आंकलन करें तो पूर्ण रूपेण अच्छे ढंग से करें, जिससे कि आपके कार्यों में जो परेशानी है वो दूर हो, आपके कार्य अच्छे से सफल हो। तो ग्रह कलेश जब बनता है तो उसका मुख्य आसार जो होता है वो पितृदोष पर चला जाता है। पितृदोष के कारण भी ग्रह कलेश बन जाता है, या दूसरा दोष है किसी के द्वारा घर में कोई तांत्रिक क्रिया करा दी जाए, घर का बंधन करा दिया जाए, घर में ऐसी कुबुद्धि का वास हो जाता है कि जिससे कार्यों में अवरोध पैदा होता है। या कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं किसी को, तो अहम को संग लेके आती हैं। लक्ष्मी जी के भाई का नाम है अहम, जिसको हम घमंड बोलते हैं, उसको वो साथ लेकर आती हैं। अब उसको अपनाए कौन? जिसने उसको अपना लिया वो तो समझो कुछ दिन के बाद बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन जिसने उसे नहीं अपनाया तो वो तो अच्छा है, सार्थक है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसे लोगों के घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती। इनके सात्विक उपाय क्या हैं? उपाय सुन लीजिएगा। अपने घर में अगर पितृदोष को आपको खत्म करना है और घर में ही रह कर के कहीं बाहर नहीं जाना, तो करना क्या है, अपने घर में अपने से बड़े जो भी हैं, भाई, माता, पिता, दादा, दादी, जो भी घर में हैं, उनका आप सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आए, वृद्ध आश्रम में छोड़ के आए, और वहाँ जाकर के आप कॉल करें कि आप कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो। तो क्या आपका वो सम्मान है? नहीं। अपने माता पिता को कभी भी वृद्ध आश्रम में ना छोड़ें। अगर आप वृद्ध आश्रम में छोड़ते हो तो घर में पितृदोष का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। सबसे बड़ा कारण है। क्यों छोड़ दिया, क्या कारण था, क्या नहीं था, उसका जो लॉजिक है वो आपके पास है, लेकिन माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। और जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपके पितृदोष की आप कितनी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, भंडारा कुछ भी करा लीजिए, कोई लाभ नहीं है, कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, भंडारे कीजिए, लेकिन अगर माता पिता दुखी हैं तो आपका कोई भी भंडारा नहीं लगेगा। आप चाहे वृंदावन जाके कीजिए, चाहे केदारनाथ जाके कीजिए, चाहे बद्रीनाथ जाके कीजिए, हरिद्वार जाके कीजिए, काशी जी जाके कीजिए, अयोध्या जाके कीजिए, कहीं भी भंडारा कीजिए, अगर घर में माता पिता दुखी हैं, ध्यान दीजिएगा, घर में अगर माता पिता दुखी हैं तो वो आपका भंडारा किसी काम का नहीं है।
और घर में माता पिता प्रसन्न हैं और आप उसके बाद में भंडारा करते हैं तो उसका आपको लाख गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी से निवेदन है मेरा कि अपने घर में अपने माता पिता को वो स्थान दीजिए जो हम भगवान को स्थान देते हैं। माता पिता की सेवा करिए। जब तक माता पिता की सेवा नहीं होगी, पितृदोष आपके घर से जा ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी पूजा करा लीजिए। आजकल तो ऐसा चल गया, 4 भाई हैं या 2 भाई हैं और 2 भाइयों में माता पिता को बांट लिया। माँ मेरे पास रहेगी, बाप किसी और के पास रहेगा। क्यों? उन्होंने आपको 4 भाइयों को, 2 भाइयों को, 6 भाइयों को पाला पोसा था। आज उनको आपने एक एक करके बांट दिया तो इसका दोष कहाँ जाएगा? वो भी पितृदोष बनाएगा। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को ना तो अलग करें और ना उनको किसी भी प्रकार से परेशानी दें। और माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पितृदोष से बचना है तो आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, ऊपरी पराई बाधा, इन सब से आपको बचना है। तो घर में माता पिता की आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। आपका जीवन लक्ष्य जो है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा और घर में फिर देखिए भगवान की तरह विचरण आप करेंगे और उसी तरह आपका कार्य सफल होगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।